कौन सा चेहरा ऐसा लगता है जिससे आपको उम्मीदें हैं? राम प्रताप जी गुप्ता सब बोल रहे हैं गुप्ता जैसा, ये तो बढ़िया काम। राम प्रताप जी 2 साल से समाज सेवा में लगे। सब गुप्ता बढ़िया आदमी है। और कौन सा चेहरा आपको ऐसा मजबूत लगता है कि जो मैदान में उतरा है? राम प्रताप, जैसे राम प्रताप गुप्ता जी, जो लोगों के मूलभूत सुविधाओं पर खरा उतरेगा वो चेयरमैन जरूर बनेगा। प्रताप गुप्ता के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपको राम प्रताप गुप्ता के अंदर दिखाई दी? बन चुके हैं, रामनिवास मित्तल जी पहले बन चुके हैं और सीमा कश्यप भी पहले रही है। इन्होंने कोई भी गरीब आदमी के लिए कभी आए नहीं है, कोई काम नहीं किया है। सीमा कश्यप थी, जरा सुन लीजिए इन लोगों को। ये लोग आपके साथी थे, कैथल के आज वार्ड नंबर 20 में है और लगातार एक के बाद एक हम लोगों की राय जान रहे हैं, यानी कि हम सुन रहे हैं जनता के मन की बात। बहुत सुन ली अपने नेताओं की बात, तब हम बात करते हैं जनता से और जानते हैं जनता के मन की बात कि वो क्या चाहते हैं। और जिस तरह के हमारा ये खास कार्यक्रम है जिसका नाम है, आप देख पा रहे कैथल की सत्ता का महासंग्राम, और इस महासंग्राम में तमाम लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और ये लोग देंगे अपनी राय। तो उन चेहरों के लिए जो चेहरे चुनावी बिसात पर लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में मेरे सहयोगी मोहन नायक हैं, तो हम बातचीत शुरू कर रहे हैं और इस कार्यक्रम का आगाज किया जा रहा है। तो शुरू कर लेते हैं नायक साहब, जिस तरह के हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। लगातार उन चेहरों से जनता को रूबरू करवा रहे हैं जो अपनी किस्मत नगर परिषद चेयरपर्सन की कुर्सी के लिए आजमा रहा है। भले ही विभिन्न पार्टियों के नेता अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी पार्टियों द्वारा किसी भी चेहरे पर अभी मोहर नहीं लगाई। लेकिन जनता क्या चाहती है, आखिरकार ऐसा कौन सा चेहरा है जो कसौटी पर जनता की उतरेगा, उसी को लेकर कैथल की सत्ता के संग्राम को लेकर हम इस कार्यक्रम के तहत कैथल के वार्ड नंबर 20 यानी बैंक कॉलोनी में लोगों से रूबरू होंगे और जानेंगे कि लोग क्या चाहते हैं और लोगों की क्या समस्याएं हैं जो वो इस समय अब उन समस्याओं से जूझते नजर आ रहे हैं। आखिरकार वो कौन सा नेता होगा जो उन समस्याओं को दूर कर पाएगा? जी, तो जिस तरह बात करें, हम लगातार एक के बाद एक लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत ही पैमाना होगी, धरातल का थर्मामीटर होगी जो ये तय करेगी कि कौन सा चेहरा वो है जिसकी बातों और वादों में है दम, और अब जनता क्या कहती है उसके बारे में। तो मोहन जी शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि लोगों की क्या राय है, लेकिन इन लोगों को बता देते हैं कि किस पार्टी से कौन कौन मैदान में है। उसी बात पर अगर बात करें तो कांग्रेस से पार्टी से अगर हम बात करें संदीप जी, तो कौन से ऐसे चेहरे हैं जो मैदान में अपनी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं? उन चेहरों की अगर बात करें तो कौन से वो चेहरे हैं? कांग्रेस से मोहन नायक जी अगर बात करें, रामनिवास मित्तल हैं जो कि पूर्व में भी चेयरमैन रह चुके हैं, और आपको बता दें डॉक्टर परवन थरेजा है, कांग्रेस से ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कांग्रेस की बात करें तो कहीं ना कहीं बैकवर्ड पर भी दांव खेलने की सोच रही है कांग्रेस। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि किस चेहरे पर किस पार्टी के द्वारा दांव खेला जाएगा। अगर वहीं पर संदीप जी बात करें, भाजपा जो फिलहाल एक बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर भी काफी भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं वो दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर भाजपा की बात करें तो कौन से वो चेहरे हैं जो अपनी दावेदारी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं? मोहन नायक जी देखिए, अगर मैं बात करूं, सत्ता से इन भाजपा पार्टी है, लेकिन अभी तक भाजपा की ओर से भी तय नहीं नाम किए गए हैं। लेकिन मौजूदा जो परिस्थितियां दर्शा रही हैं, जिन नामों पर चर्चा चल रही है, वो सुरेश गर्गनौच है और दूसरी ओर पूजा अग्रवाल है, संजय भारद्वाज है। ये तो 3 नाम हैं जिन पर चर्चा चल रही है और लगातार कयास लगाए जा रहे हैं इनमें से कोई हो सकता है। तो आगे बात करें, 2 पार्टियां और हैं, इनेलो और आम आदमी पार्टी है, तो इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे आप दर्शकों को, और इन लोगों को कौन कौन मैदान में है? वही अगर इनेलो के चेहरे की अगर बात करें, फिलहाल जो अपने मैदान में दावेदारी ठोक रहे हैं, सतीश गर्ग उनकी धर्मपत्नी है, वो फिलहाल दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो इकलौता एक चेहरा फिलहाल मैदान में अपनी भूमिका अदा करता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बात करें राम प्रताप गुप्ता, जो आजाद ताल ठोके थे, लेकिन फिलहाल आप पार्टी का दामन थामकर आप पार्टी की ओर से दावेदारी उन्होंने पेश की है। जी। लेकिन ये सभी चेहरों पर जनता किस चेहरे पर मोहर लगाएगी, उसी को लेकर कैथल के वार्ड नंबर 20 यानी बैंक कॉलोनी से तमाम जो लोग हमारे पीछे देख रहे हैं, इनसे जानेंगे कि ऐसा कौन सा चेहरा होगा जिनको ये बेहतर समझते हैं और आपके दुख सुख में और आपकी समस्याओं को लेकर आपके बीच में पहुंच सकते हैं। क्योंकि लगातार देखा है, नेता चुनावी वादे कर कर चले जाते हैं, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं तो उन वादों का हवाई हो जाते हैं। लेकिन आज के इस दौर में
इस मैदान में ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा? जी संदीप जी। जी, तो हम बातचीत शुरू कर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि आज़ाद प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। विक्की शर्मा है और लगातार वो तमाम चेहरे हमने बता दिए। शुरुआत कर लेते हैं हम। जी भाई साहब इधर आ जाइए। तो हम शुरुआत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है इन चेहरों के बारे में? जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय भट्ट है जी। अजय भाई, जिस तरह हम लोगों से बातचीत करते हैं, जनता की राय यानी कि जनता के मन की बात जानते हैं, कौन सा ऐसा कैथल शहर की चेयरपर्सन के चुनाव में कौन सा चेहरा ऐसा लगता है जिससे आपको उम्मीदें हैं ये आदमी ठीक है, अपने काम काज करवा सकता है? 2 साल से राम प्रताप गुप्ता जी फील्ड के अंदर है। गरीब लोगों की हर प्रकार की सहायता कर रहे हैं जी। जो इनसे पहले बन चुके हैं, रामनिवास मित्तल जी पहले बन चुके हैं और सीमा कश्यप भी पहले रही है। इन्होंने कोई भी गरीब आदमी के लिए कभी आए नहीं है, कोई काम नहीं किया है। हम पहले भी देख चुके हैं। और जो हमारे राम प्रताप गुप्ता जी हैं, वो फील्ड के अंदर हैं, लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं। उनकी भावना ऐसी है, सरल और ईमानदार शुद्धिकरण के इंसान है। जी जी। तो मैं तो सबको यही कहूँगा कि राम प्रताप जी गुप्ता से अलावा हमें कोई नेता दिख नहीं रहा चेयरपर्सन के लिए, और हमारी इच्छा भी यही है कि राम प्रताप गुप्ता ही अब की बार चेयरमैन बने। जी, कोई एक ऐसी बात जो आपको सबसे अच्छी लगती है राम प्रताप गुप्ता में? गुप्ता साहब जी कभी भी मरोड़ नहीं करते, जब भी निकलते हैं जी। एक मंत्री बनने के बाद मंत्री की छवि क्या हो जाती है कि वो सामने वाले को भूल जाता है। लेकिन राम प्रताप गुप्ता जी की एक बात हमें अच्छी लगी, वो जब भी निकलते हैं, आज बनो नहीं बनो, लेकिन पहले भी, ये तो आज चेयरमैन की बात चली है, वो एक व्यापारी समाज सेवक भी रह चुके हैं। अगर कभी भी उनसे मिलना होता है तो ये नहीं होता नहीं जी VIP है, जबकि हमारे कैथल शहर के अंदर 3रे नंबर की हस्ती है वो। उनके कोई गुमान नहीं है किसी प्रकार का। जब भी निकलते हैं हर इंसान से वो प्यार से, विनम्रता से उनकी बात भी सुनते हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं। जी जी, धन्यवाद। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि साधारण और सरल इंसान है, ये बात इनको अच्छी लगी और इसलिए उस चेहरे का नाम लिया गया है। तो नायक साहब शुरुआत कर दें महिलाओं से भी, क्या कुछ बहुत कहना ज़्यादा चाहती हैं? भूमिका भी महिलाओं की रहती है, क्योंकि वार्ड में अगर धरातल की बात और सच्चाई की बात करें तो महिलाएं वो जो है बता सकते हैं। माता जी हमारे साथ है। माता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरह की समस्याएं वार्ड में देखी जा रही है? कौन सा चेहरा आप मानते हैं फिलहाल के दौर में जो दावेदारी पेश करते हैं? पहले समस्याओं की बात करें, किस तरह की समस्याएं हैं वार्ड में? माता जी थोड़ा सा आगे आप आगे आ जाएं। जी हाँ जी। जी, क्या कहना चाहें? किस तरह की समस्याएं आप फिलहाल फेस कर रहे हैं? हाँ जी, अपने साथ लगेंगे जी। नहीं, समस्या किस तरह की है आपके वार्ड में? अपना तो ठीक को है। ठीक है, चलिए माता जी समस्याएं ठीक बता रही हैं, लेकिन और माता जी उनसे भी जान लेते हैं। माता जी आप प्लीज़ यहाँ आगे आ जाएं। चलिए आप आ जाएं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का चेहरा आप चाहते हैं और कि पहले के जो चेहरे रहे हैं कितना काम वो कर चुके हैं आपके वार्ड में? पहला का तो वेरा नहीं हो तो ये बड़ा मंत्री जो सा बोल रहे हैं गुप्ता जो सा, ये तो बढ़िया काम कर रहा है। हमारी गाड़ बनवाने की भी कह रहा है और बनाए बिगी गाड़ कहकर तो और भी तो तमाम वोटों में आकर कहते हैं वो चले जाते हैं। क्या उनके द्वारा वादे किए गए वो पूरे हुए? जो पहले वादे करके गए हैं उनके पूरे हुए? इसमें होंगे। इन पर विश्वास है आपको कि अपने वादों पर खरा उतरेंगे? पूरा विश्वास है हमारा। यानी जुमले नहीं दिए जा रहे ना। इतना विश्वास क्यों? कोई ऐसा काम उन्होंने फिलहाल समाज सेवा के हित में किया हो? जिस तरह आया नहीं हो बनता पहला आया है, जिस तरह हमारा पूरे काम वादे करके गया पूरे हमारे बनन के बाद। चलिए, फिलहाल चेहरा जो है राम प्रताप गुप्ता का दिखाई दे रहा है। लोग लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन चुनावी जुमले हैं या चुनावों के बाद इसी तरह से वो लोगों के जो वादे किए हैं वो पूरे करेंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन लगातार उन चेहरों की बातचीत हम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, तो इसी तरह हम बातचीत कर रहे हैं तो आगे बढ़ा लेते हैं। भाई साहब इधर आ जाइए, तो बातचीत शुरू कर लेते हैं और बातचीत करेंगे हम। जी आप आ जाइए, आपसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना है लोगों का? जी नाम बता दें। अरुण कौशिक। कौशिक साहब, जिस तरह हम जिस बात को लेकर यहाँ आए हैं वो आपको पता ही चल गई होगी, आपकी राय क्या है? क्या कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं पर खरा उतरेगा वो चेयरमैन जरूर बनेगा। राम प्रताप जी 2 साल से समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो उन्हीं को श्रेय जाता है कि उन्हें चेयरपर्सन बनाया जाए। अच्छा जी। मौजूदा सरकार से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं है। अच्छा, कारण क्या रहा, क्यों मोह भंग हुआ? अभी तक जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। अच्छा, लोगों के बीच में उतरा नहीं जा रहा है, समस्याएं सुनी नहीं जा रही हैं। जो समस्या सुनेगा उसी को होता है। जी जी। तो एक बड़ी बात निकल कर आई है, मौजूदा सरकार से भी लोग नाराज़ हैं, ये कौशिक साहब ने बता दिया। लेकिन बात करें मौजूदा जो सरकार है उससे उम्मीदें ना होना, ये भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए खतरे की घंटी है। नायक साहब शुरू कर दीजिए, आगे और लोगों की राय ले लेते हैं कि क्या कुछ उनकी राय है। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे? किस तरह की समस्याएं फिलहाल फेस करते हुए आप नजर आ रहे हैं वार्ड में? राम प्रसाद गुप्ता बढ़िया आदमी है, राम राम लेवे राम राम देवे।
थोड़ा बहुत टुसमुस का काम करो तो हमने कुछ तो करवाना नहीं। नहीं, वार्ड में किसी तरह का काम उन्होंने किया, हर कोई राम प्रताप गुप्ता के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा क्या आपको राम प्रताप गुप्ता के अंदर दिखाई दिया? सा बना नहीं काम, थोड़ा बहुत वही सारा दे नहीं जो हमारे दुकान दे नहीं बन जाए फिर बोर्ड का संभाल देंगे हमने। स्कीम हमने नहीं दे हमारे पे खराब उतरेगा। तो ऐसा क्या, ऐसा आपसे वादे करके गए हैं गुप्ता जी अगर यहाँ पहुंचे? वादे भी करे हैं ना भी करो, इसका उन्होंने भेजा है, बढ़िया आदमी है, राम राम लेविन जो वो काम करा देगा। मतलब राम राम लेने वाला व्यक्ति अच्छा जरूर काम कर देता है। जरूर राम राम तो सुरजे वाला भी लेते थे और तमाम लोग लेते हैं राम राम। विधायक की बात करें लीला राम जी, वो भी लेते हैं राम राम। बताऊँ जो गरीब गाड़ी था आदमी पथड़ा आदमी वो कम मुकन का मेरा पथड़ा उनके लेना देना। वोट का टाइम है, क्योंकि जब वोट पास आते हैं हर कोई आदमी चाहता है। पहले भी राम राम हाथ से उसकी लोगों का अच्छा जुड़िया हाथ से। क्या भाजपा कांग्रेस और इनेलो ये तमाम पार्टी के लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं? हमने तो ये खरा लग गया, ये खरा लगता है। चलिए और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। अंकल जी क्या कहना चाहेंगे, कौन सी पार्टी का दावेदारी मजबूत आपको लगती है और कौन सा चेहरा आपको ऐसा मजबूत लगता है कि जो मैदान में उतरा है? राम प्रताप गुप्ता। किसी ने कोई मतलब राम प्रताप गुप्ता जी ने आपको कहकर तो नहीं भेजा कि आपने हमारे गुण गाने? नहीं भेजा। कहाँ से आप यहीं से हैं? कहाँ पहला हमने बनाया जो उड़ता बाढ़ता नींद तो पानी खड़े रहा बबरा और गाड़ी टूटी पड़ी है, फिर उसका फायदा क्या, हमने वोट देगा। 5 वोट है मेरी कल्ला करके और गाड़ी मेरी टूटी पड़ी है। अब ये बंदा ईमानदार है, पूरा आवागा भी देखागा भी सुनागा हमारी, हम तो वोट इस तरह देंगे। तो ऐसा क्या काम, क्योंकि अभी कहीं ईमानदारी है उसका पल्ला, ईमानदारी ईमानदार है, मिलेगा हमने ऐसा बंदा चाहिए, हमने तो काम करेगा, विश्वास हमने पूरा। चलिए फिलहाल जो वार्ड नंबर 20 के बैंक कॉलोनी के जो लोग हैं जो फिलहाल हमारे साथ हैं वो लगातार राम प्रताप गुप्ता के गुणगान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भविष्य राम प्रताप गुप्ता का कितना उज्ज्वल है वो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि राम प्रताप गुप्ता के जो वादे हैं फिलहाल लोग बड़े ही उन पर विश्वास करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन भविष्य क्या होगा वो आने वाला समय बताएगा। जी बागड़ी जी और साथी हैं, उनसे भी बात करें। जी तो अगर बात करें सियासत के इस मैदान में लोग तरह तरह के वादे लेकर आते हैं। नायक साहब जिस तरह के चुनाव से पहले लोग अपने अपने वादे और एजेंडे लेकर आते हैं, लेकिन बनने के बाद कितना खरा उतर पाते हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जहाँ भाजपा से लोगों को उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पर एक साथी थे उन्होंने भाजपा को सिरे से नकार दिया। तो और लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मनोहर लाल है जी। और जी हम समाज सेवी राम प्रताप गुप्ता जी हैं। ये 6-7 साल से वैसे भी हमारे साथ है। यहाँ मैंने एक छोटी सी गौ सेवा समिति चला रखी है। अच्छा। जिसके जो परमानेंट चारे की व्यवस्था रहती है यहाँ पे, और गुप्ता जी ने हमारे को चारा डालने के लिए खुरली बना के दी है। हर महीने चारे के लिए पैसे भी देते हैं जो उनके हिस्से में आते हैं। बाकी हमारी कमेटी अपना भी करती है और समाज सेवी है, किसी कन्या के बारे में चले जाते हैं, 1 मिनट में कुछ न कुछ देते हैं वो, और हर प्रकार की समस्या सुनते हैं। अच्छा। और जैसे MC के घर भी जाना मुश्किल हो जाता है, उसके तो कोठी में जैसे मर्जी हम घुस जाते हैं जाते। कोई बड़े छोटे का भेदभाव नहीं है। हम तो चाहते हैं ऐसे से 5-10 सदस्य पूरे शहर के अंदर खड़े हो जाए समाज सेवी, शहर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। जैसे राम प्रताप गुप्ता जी है, ऐसे ही लोग 5-6 और उतर जाए। तो इनसे पहले जो चेयरमैन रहे उनसे मोह भंग क्यों हो गया? देखो जी, आप देख रहे हैं जगह जगह कहीं सड़कें टूटी पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं पाइप गड़े पड़े हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कोई किसी की सुनता नहीं है। तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अच्छा। समाज सेवी लोग जो समाज की सेवा करते हैं वो इंसान की सेवा करेंगे, घर घर जाके सेवा करेंगे। और राम प्रताप गुप्ता जी अगर आगे दफ्तर में ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, वो खुद हमारे घर आएंगे। अच्छा। काम पूछने के लिए। तो ये उन्होंने वादा किया आप लोगों के साथ? वादा किया, जानते हैं समाज सेवी और कर का काम ही क्या। अच्छा। वादे तो दूसरे लोग भी करके गए होंगे। देखो जी, वो तो राजनीति है, ये है समाज सेवी। अच्छा। जो जीव जंतुओं से, इंसान से, हर प्राणी से, गरीब जैसे कन्या है उनकी शादियों के बारे में, हर चीज़ के बारे में पूरा सहयोग देते हैं। अच्छा। तो जिस तरह से ये कह रहे हैं कि राम प्रताप गुप्ता, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम बलकार है। अच्छा। वार्ड नंबर 20 से, शक्तिनगर गली नंबर 5 से। अच्छा। हाँ, जैसे कि आपने पहले वाले चेयरमैन की बात की, सीमा कश्यप जी थी, MLA के इलेक्शन में वो हमारे घर पे भी आई थी। डोर टू डोर हमने उसके साथ वोट मांगे रणदीप जी के। तो हमने एक समस्या हाजिर की थी उसको, भाई हमारी गली में कम से कम 2-3 फुट कीचड़ रहता है। वो बोली अपने भाई मिट्टी डलवा लो, हम ब्लॉक लगवा देंगे। आज से 7-8 महीने पहले हमने 4 लड़कों ने पैसे इकट्ठे करके मिट्टी डलवाई है गली में। आज तक उनकी ब्लॉक आई थी
2 इंच की। वो ब्लॉक हमने रिजेक्ट कर दी। वो वापस चलने के बाद आज तक ब्लॉक नहीं आई हमारी। अच्छा। गली ऐसे ही पड़ी है, आज भी कच्ची है। आज भी हमने गुप्ता जी को एक समस्या की थी, पर गली में कीचड़ रहता है तो हमारे यहाँ लाइट नहीं है। आज भी गड्डी में रखी है। गुप्ता जी ने हमारे पास 50 लाइटें भेजी, पर गली में पूरी रोशनी करो। मतलब कीचड़ तो है जो, वो तो बात की बात है, लेकिन रोशनी तो होनी चाहिए बनने से पहले ही। हाँ, बनने से पहले ही। इसने समाज सेवा में मतलब एक छोटी रिक्वेस्ट की थी। मौके में गाड़ी में मेरे पास लाइट लगवाने लग रहे थे, तो आते आते यहाँ से निकल रहे थे दिलबाग भाई जी के पास। फिर सर्वे देखा तो हमने इसमें हमारी भूमिका हाजिर की, जो हमारे विचार थे रखे हमने। जैसे कि गुप्ता जी के पास एक बार हम गए थे, हमारे पड़ोस में हरिजन समाज की लड़की की शादी थी, तो हम रिक्वेस्ट लेके गए, तो उन्होंने सहयोग राशि जो उनसे बनी वो दी, जो जिसकी हमसे उम्मीद थी उस पर खरे उतरे। तो हम उसको चाहते हैं, हर एक पार्टी को पहले मौका देके देखा, अब की बार इनको ही मौका देंगे सेवा का। धन्यवाद। तो अगर बात करें सीमा कश्यप जी, जरा सुन लीजिए इन लोगों को। ये लोग आपके साथी थे, जहां बातचीत करें साथी ने बताया कि आपके साथ डोर टू डोर कैंपेन भी किया, आपको चेयरमैन भी बना दिया, लेकिन ये नाराज़गी कहीं ना कहीं आपकी सियासत को तो खतरे में डाल रही है, वहीं कांग्रेस की भी सियासत को खतरे में डाल रही है। तो आप देख लीजिए, ये जो धरातल की सच्चाई है, ये जो हमारा थर्मामीटर है, उस थर्मामीटर से माप लीजिए आपके और आपकी पार्टी का कद कहाँ जा रहा है। वहीं बात करें मौजूदा परिस्थितियों की, कैथल के वार्ड नंबर 20 में है, और इसी तरह लगातार हम वार्ड दर वार्ड जाकर लोगों से समस्याएं जान रहे हैं और जान रहे हैं कि कौन सा चेहरा खरा उतरेगा जनता की कसौटी पर। और इसी बात को लेकर हम ये कार्यक्रम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम है कैथल की सत्ता का संग्राम, और इसमें हम जानते हैं जनता के मन की बात। क्योंकि आप एक के बाद एक लगातार तमाम नेताओं के दावे और वादे सुनते आए हैं, मंचों पर लच्छेदार भाषण भी सुनते आए हैं, लेकिन अब हम जानेंगे जनता के मन की बात। जो जनता के मन की बात उन नेताओं तक पहुंचेगी जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, और उनको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो इसी तरह लगातार हर वार्ड के कार्यक्रम में आप जुड़ते रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये पैमाना तय करेगा आने वाले निकाय चुनाव में कौन होगा चेहरा जनता की कसौटी पर खरा उतरने वाला, और किसके वादों और दावों में होगा दम, यही दिखाएंगे लगातार हम। तो आप देख पा रहे हैं मेरे सहयोगी मोहन नायक के साथ हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसका नाम है कैथल की सत्ता का संग्राम।